आई वेलकम यू इन माई यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 5 क्लास 7 MP वर्ड जनरल इंग्लिश। द नेम ऑफ लेसन इज द क्राउडेड ट्रेन। ट्रेन मीन्स क्या होता है दोस्तों? ट्रेन यानी रेलगाड़ी, क्राउडेड यानी भरी हुई या बहुत भीड़ भाड़ वाली। द क्राउडेड ट्रेन यानी बहुत भरी हुई या भीड़ भाड़ वाली ट्रेन। शुरू करते हैं दोस्तों यह कहानी। हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाई ट्रेन? क्या तुमने कभी ट्रेन से यात्रा की है? एवर यानी कभी। हैव यू एवर बॉट ए टिकट योरसेल्फ? क्या तुमने कभी टिकट खरीदी है? बॉट यानी मीन्स खरीदना, बाई की सेकंड फॉर्म होगी, बॉट यानी खरीदना, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। What happen if someone travels without ticket? क्या होता है यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा करता है तो? विदाउट यानी बिना। शुरू करते हैं दोस्तों यह कहानी। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट ऑफिस एंड bought ए फ्यू थिंग्स टू टेक बैक टू इंदौर। विनोद जो है अपने ऑफिस का कार्य खत्म करता है और कुछ चीज़ें खरीदता है वापस जाने के लिए इंदौर। फ्यू थिंग्स यानी कुछ चीज़ें, फ्यू यानी थोड़ी सी या कुछ चीज़ें, थिंग्स यानी चीज़ें, बॉट यानी खरीदना, बैक यानी वापस जाना इंदौर। ही हैड कम ऑन ए ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन मॉर्निंग एंड प्लान टू रीच होम बाय नाइट। विनोद जो है कुछ ऑफिशियल कार्य से भोपाल आया हुआ है और उसकी योजना ये थी कि वो मॉर्निंग तक, उसने प्लान भी बनाया कि मॉर्निंग तक जो है ट्रेन से अपने घर पहुंच जाएगा नाइट में, यानी सुबह जाएगा और शाम को रात को वो वापस उसके घर पे आ जाएगा। बाय नाइट यानी नाइट तक, बाय का यहाँ पर अर्थ हो रहा है तक, बाय नाइट यानी रात तक। एज ही रिच्ड भोपाल रेलवे स्टेशन, जैसे ही वो भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचता है, जो एक विनोद नाम का व्यक्ति है वो ऑफिशियल वर्क से कहीं इंदौर जा रहा है और उसका ये प्लान ये है कि वो सुबह निकलेगा और नाइट को वापस आ जाएगा। तो जैसे ही वो भोपाल रेलवे स्टेशन पर जाता है, ही नोटिस, और वो ध्यान देता है दैट द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, कि जो है बहुत ज़्यादा भरी हुई हो। ओवर क्राउडेड है ना, बहुत ज़्यादा भरी हुई हो ना ट्रेन को। वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकंड क्लास, और उसके लिए असंभव है सेकंड क्लास में ट्रेवलिंग करना। इम्पॉसिबल यानी असंभव, वुड बी यानी होगा, वुड बी का मतलब होगा। ही हैड नो टाइम आइदर टू चेंज हिज ट्रेवलर प्लान और टू बाय न्यू टिकट, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो टिकट को चेंज करे या फिर उसका दूसरा प्लान बनाए कि दूसरी टिकट खरीदे वो। ही नोटिस दैट देयर वर सम वेकेंट सीट इन AC कोच, वह देखता है कि कुछ AC कोच में कुछ सीट खाली है। वेकेंट का मतलब होता है खाली होना, वेकेंट यानी खाली जगह, खाली को इंग्लिश में वेकेंट बोलते हैं। नोटिस है ना, ध्यान देना। AC कोच में जो है सेकंड क्लास की, वो जो है भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि रेल जो है बहुत ज़्यादा भरी हुई है, लेकिन उसका ध्यान जाता है AC कोच पर, और AC कोच में देखता है कि कुछ डब्बे या कुछ सीट खाली है। ही बोर्डेड द ट्रेन एंड डिसाइड टू ट्रेवल इन ए AC कोच, और वो जो है बोर्डेड यानी चढ़ जाना, तो वो चढ़ जाता है, चढ़ने की कोशिश यानी वो जो जाने का निश्चय करता है, ऐसी कोच में ही जाने का निश्चय करता है, चढ़ने का। ही इंटेंड टू पे डिफरेंस सुन एज द TTE अराइव, और उसका ऐसा इरादा है कि जब TTE आएगा, टिकट चेक करने वाला, तो वो उससे जो है वहीं पर जो कुछ पे कर देगा, उसका जो भी पे करने का होगा। यानी उसने टिकट जो है जनरल के लिए, मतलब सेकंड क्लास के लिए हुई है, लेकिन बैठा कहाँ है पर वो AC कोच में बैठ गया है, तो उन्हें कि यदि कोई टिकट चेक करने वाला आएगा तो उसका पे कर देगा। ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जो है टिकट चेक
डबल से टिकट ले ले। अब जैसे ही टीटी आता है, अराइव्ड यानी पहुंचता है, ही गोट इनटू द कोच एंड सेट डाउन ऑन वन ऑफ टू वैकेंट सीट। जो है वो जाकर बैठ जाता है, दो खाली सीट रहती है उनमें से एक खाली सीट पर वो जाकर बैठ जाता है विनोद। द अदर पैसेंजर इन द कोच अपेयर टू बी रिच बिजनेसमैन। और दूसरे जो ट्रेवलर होते हैं वो उसे कैसे दिखाई देते हैं, बिजनेसमैन दिखाई देते हैं और अमीर दिखाई देते हैं। रिच यानी अमीर, रिच यानी होगा अमीर, उसको दिखाई देते हैं। अपेयर टू बी यानी लगना या होना, वो उसे ऐसे लगते हैं जैसे ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है और जो है रिच आदमी है। दे वर वेल ड्रेस्ड, और उनके अच्छे कपड़े भी पहने हुए होते हैं। वेल ड्रेस्ड का मतलब होता है अच्छे कपड़े पहने हुए होना, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं। जस्ट एज ए ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे ही ट्रेन बढ़ने वाली होती है, शुरू होने वाली होती है। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, जैसे मैं आने वाला हूँ, अबाउट टू कम, वहाँ जाने वाली, अबाउट टू गो। ट्रेन स्टार्ट होने वाली है तो ट्रेन अबाउट टू स्टार्ट, तो अबाउट टू यानी वाला वाली वाले। तो जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होने वाली, प्योरली ड्रेस्ड यंग मैन विथ अ worn आउट सूटकेस जम्प्ड इन द सेट डाउन। जैसे ही ट्रेन बढ़ने वाली होती है तो एक व्यक्ति जो है वहाँ पर आता है, जो कि जो व्यक्ति आता है ट्रेन में, जो एकदम गरीब सा लग रहा होता है। पुअरली ड्रेस्ड यानी बहुत पुअरली यानी पुराने से कपड़े पहने हुए होते हैं। यंग मैन होता है वो, विद अ वर्न आउट सूटकेस, और उसका सूटकेस भी एकदम वर्न आउट यानी टूटा फूटा होना। वर्न आउट यानी टूटे फूटे हुए सूटकेस के साथ आता है और उस पर चढ़ जाता है और बैठ जाता है। जम्प्ड इन द सेट डाउन, मतलब ट्रेन में, चलती ट्रेन में कूदता है और बैठ जाता है सीट पे जाके। ही लुक्ड एज इफ ही हैड नो जॉब, और वो ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पास कार्य ना हो। जो व्यक्ति बैठा है उसके पास कोई कार्य नहीं होगा, वह ऐसा लगता है। लुक्ड यानी लगना, एज यानी जिससे, हैड नो, जो उसके पास कोई भी जो है कार्य नहीं होगा। द यंग मैन्स कोट वाज टाइट एंड शॉर्ट एंड द बैक, और जो है उसका कोट भी बहुत टाइट है, शॉर्ट एट ए बैक, और बहुत छोटा है। उसका जो कोट होता है वो शॉर्ट यानी छोटा होता है एट द बैक, और बैक पे से छोटा भी होता है। शॉर्ट यानी छोटा होना, टाइट भी है उसका कोट, और बैक यानी छोटे पीठ पर से उसका शॉर्ट भी है ना, छोटा कोट भी है उसका। ही सीम्स टू बी अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस विथ ऑल रिच पीपल एज को पैसेंजर्स अराउंड हिम, और वह ऐसा लगता है जैसे कोई छोटे से प्लेस है ना, छोटी सी जगह पर से आया हुआ हो। विथ ऑल रिच पीपल, और उसके आसपास जो होते हैं वो सारे अमीर लोग होते हैं, और उनके जो सामने पैसेंजर वाले होते हैं वो भी सब अमीर होते हैं। वो पैसेंजर यानी जो साथ में सवारी कर रहे होते हैं या बैठे हुए होते हैं, वो कैसे होते हैं को पैसेंजर, वो जो होते हुए एकदम अमीर होते हैं। सभी अमीर होते हैं, लेकिन वो एक ही व्यक्ति होता है जो गरीब सा लग रहा होता है। सम ऑफ देम स्टार्टेड विस्परिंग, और उनमें से कुछ विस्परिंग भी कर रहे होते हैं। विस्परिंग, विस्पर का मतलब क्या होता है, जब कान में फुसफुसाते हैं, कान में धीरे धीरे बोलते हैं ना, तो उसको विस्पर बोलते हैं। उनमें से कोई जो है धीरे धीरे विस्परिंग करने लगते हैं, कान में फुसफुसाने लगते हैं। वाइल अदर्स फेल्ड अनकम्फर्टेबल, जबकि दूसरे जो है वो अनकम्फर्टेबल होते हैं, उन्हें अच्छे से नहीं लग रहा होता। ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्यों, क्योंकि वह मौजूद है इसलिए। प्रेजेंस यानी मौजूद होना या वहाँ पर होना। ड्यू टू यानी के कारण, उसके होने के कारण ऐसा लोगों को अनकंफर्टेबल लग रहा होता। टू ऑफ द पैसेंजर स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, उनमें से दो लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी बंद हो गए। टू ऑफ यानी उनमें से दो, ऑफ का मतलब से भी होता है, तो यहाँ पर ऑफ यानी से होता है। जैसे हु ऑफ यू, तुम में से कौन, और उसको देखने लगते हैं। एंड डाउन एट द यंग मैन एंड द स्टार्टिंग रीडिंग, और वो फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने भी लगते हैं। पहले तो यंग मैन की तरफ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसको देख लेते हैं, फिर से जो है अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। विनोद वॉज सरप्राइज टू सी सच ए मैन इन एसी कोच, और विनोद जो है उस व्यक्ति को एसी कोच में देखकर वो सरप्राइज है। फिर वो याद करता है, रिकालिया ने याद करना, वो याद करता है कि हाउ क्राउडेड द ट्रेन वाज, कि ट्रेन कितनी भरी हुई थी।
क्राउडेड यानी भरी हुई, उन्हें बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली थी। उनने कि इसके साथ भी मेरे जैसे ही हुआ, उनने कि मैं भी ऐसे सेकंड क्लास के लिए आया था लेकिन बहुत भरी हुई थी, शायद इसका भी साथ भी ऐसे हुआ कि इसको कहीं जगह नहीं मिलेगी। बट ही वंडर्ड इफ द यंग मैन वुड बी एबल टू पे, पर वो आश्चर्यचकित था, उन्हें कि आ तो गया पर यह पैसे देने में सक्षम है या नहीं है। एबल टू यानी सक्षम होना या लायक होना, क्या इस पैसे देने के लायक है भी नहीं है, सक्षम है भी नहीं। किसका किराया? एसी क्लास का। उन्हें एसी क्लास का किराया दे भी पाएगा या नहीं। विनोद सोचता है, परहैप्स द यंग मैन एक्सपेक्टेड दैट नो वन वुड बी कम टू चेक द टिकट्स एंड वुड बी एबल टू ट्रेवल इवन विदाउट टिकट। उनने कि इस व्यक्ति ने सोचा होगा कि मैं बिना ही टिकट के ही यात्रा कर लूँगा और कोई चेक करने वाला भी नहीं आएगा। थॉट यानी सोचना, परहैप्स यानी शायद, एक्सपेक्टेड यानी आशा की होगी, एक्सपेक्टेड यानी आशा करना, शायद उसने आशा की होगी कि कोई चेक करने नहीं आएगा। वन यानी कोई, वुड भी कम यानी नहीं आएगा टिकट चेक करने के लिए, विदाउट यानी बिना टिकट के। बट आफ्टर हाफ एन आवर, पर आधे घंटे के बाद ही, दैट टीटीई अपियर्ड, कि उसे टीटीई टिकट चेक करने वाला दिखाई दिया। अपियर्ड यानी दिखना। विनोद हेल्ड आउट द टिकट एंड मनी टू पे द डिफरेंस। जो है विनोद ने जो है हेल्ड आउट द टिकट, टिकट को अपने हाथ में पकड़ा, हेल्ड आउट यानी पकड़ना, एंड द मनी टू पे, और पैसे भी जो है उसने निकाल लिए अपने हाथ में, पे यानी भुगतान करने के लिए। द यंग मैन सेट स्टील, पर वो यंग मैन जो है अभी तक बैठा रहा, स्टील यानी अभी तक, यानी विनोद ने तो पैसे और वो टिकट निकाल लिए दिखाने के लिए और पैसे देने के लिए, लेकिन वो यंग मैन ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई कि कोई आ रहा है तो वो भी पैसे निकाले या कुछ करे, वो सिर्फ बैठा रहा। ही हैड नो टिकट एट ऑल। विनोद वंडर वाई ही वाज सो काम, और विनोद आश्चर्यचकित है कि वो इतने शांति के साथ कैसा बैठा है। काम यानी शांति, यहाँ पर एल जो है शांत है, सॉरी एल जो है साइलेंट है, इसको काम पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे एक वर्ड और होता है पाम, PALM, इसको भी पाम पढ़ते हैं, पाम मतलब होता है हथेली, इनमें भी एल साइलेंट होता है। लेकिन ये व्यक्ति अभी तक शांत क्यों है? ही इज नो अफ्रेड ऑफ द लॉ, यह क्या है? कानून से नहीं डरता है। ऑफ्रेड यानी से डरना, जैसे कुत्ते से डरना। ऑफ्रेड ऑफ डॉग, तो ऑफ का मतलब से भी होता है, मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया। ऑफ यानी से, हो ऑफ यू, तुम में से कौन। विल ही पे दे पेनल्टी फॉर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, क्या पेनल्टी चुकाएगा बिना किस ट्रेवलिंग जो कर रहा है, क्या पेनल्टी देगा, जुर्माना देगा। पेनल्टी यानी जुर्माना, किसके? ट्रेवलिंग की, बिना टिकट की जो है यात्रा कर रहा है। द टीटी मूव टुवार्ड्स हिम, और जो है टीटी उसकी ओर मुड़ता है। ही सोव द टिकट वेरी कामली, और वो शांति के साथ अपनी टिकट दिखा देता है। कामली यानी शांति के साथ। ही हैड वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन एसी कोच, और उसके पास वैलिड टिकट होती है जो एसी कोच की होनी चाहिए। वैलिड टिकट यानी जिस क्लास में वो सफ़र कर रहा है उसी क्लास की टिकट होना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी।